सरकार हर मिनट पे हर सेकंड पर एक हिंदू और मुस्लिम वाले टॉपिक को उत्पन्न करती है और उसके बाद लोगों का माइंड वॉश करती है। आप साथ में थे मोदी जी के, आपने चाय बेचते देखा था मोदी जी को, भीख मांगते देखा था मोदी जी को। और हिंदू और मुस्लिम लड़ेगा तभी तो हम जम्मू कश्मीर का चुनाव जीतेंगे, तभी तो हम गुजरात का चुनाव जीतेंगे, तभी तो हम आपका कर्नाटक का चुनाव जीतेंगे, वरना हम चुनाव कैसे जीत पाएंगे। अरे भैया, हमने तो एक इंसान को वोट दिया था। अगर आप प्रधानमंत्री की तुलना जानवर से करते हैं तो आपकी मानसिक संतुलन खराब है। जाकर रवि किशन से पूछिए कि उसकी माताजी ने घर के अंदर नवरात्रि में माताजी की मूर्ति रखी है या नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति रखी है। तो क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? ये अपने बच्चों को आप देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। अपने बच्चों को उतारिए बजरंग दल में, भेजिए उसको विश्व हिंदू परिषद में, कराइए लड़ाई दंगे और फसाद। अपने बच्चों को भी तो उतारिए सड़क पे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप इस देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, भ्रष्टाचार, आप इन सब के ऊपर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, और मैं कहना चाहूँगा कि शायद देश के चौथे स्तंभ का भी दुर्भाग्य है कि वो इस देश के अंदर देश के नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं देख रही है, बेरोजगारी और महंगाई को नहीं देख रही है, शिक्षा को नहीं देख पा रही है। और सबसे बड़ी और अहम जो बात है कि सरकार रोजगार देने में असफल है, और उसके बावजूद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन सब के ऊपर बात चलती है। आखिर क्यों चलती है इन सब के ऊपर बात? और एक बात आप मुझे बताइए कि जिससे चाहे लाउड स्पीकर बजे, चाहे फिर वो मंदिर में नवरात्रों के टाइम पर जागरण हो, चौकी हो, ये हमारे देश की आस्था है, परंपरा है। और आस्था और परंपरा में हर एक व्यक्ति विश्वास रखता है, और अगर हर एक व्यक्ति करता है तो इससे आपको आपत्ति क्या है, ये बताइए आप मुझे। बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश के अंदर। पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल आज सबसे बड़ी समस्या हो गया इस देश के आम जीवन के लोगों के लिए। पेट्रोल उन लोगों के लिए समस्या नहीं है जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ी, ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से चढ़ते हैं। पेट्रोल उन लोगों के लिए समस्या है जो आदमी जोमेटो और स्विगी से डिलीवरी करता है घर घर जाके। पेट्रोल आज उसके लिए समस्या बन चुका है, क्योंकि उसको एक डिलीवरी पे 2 रुपये 5 रुपये बचते हैं। और उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली में करंट में पेट्रोल का दाम जो है 104 रुपये बढ़ चुका है। दिन प्रतिदिन कभी 8 पैसे, कभी 6 पैसे, कभी 10 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन पेट्रोल हमारे पास में मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी बात, कल राज्यसभा का सेशन था। राज्यसभा के सेशन में जब राज्यसभा के अंदर खड़े होकर राज्यसभा के सांसद बोलते हैं कि हम लगातार आपको ब्रीफ नोट दे रहे हैं कि हमें अगर बहस करनी है, हमें डिबेट करनी है तो महंगाई पे करनी है, हमें पेट्रोल और डीजल पे करनी है, तो आप ये देखिए कि जो राज्यसभा के अंदर जो स्पीकर महोदय होते हैं वो इस चीज़ की परमिशन ही नहीं देते हैं। तो सांसद महोदय ने इस बात को वहाँ कहा कि अगर हम अपनी बात को यहाँ नहीं रख सकते तो हम अपनी बात को कहाँ रखेंगे। और ये बात एक लीगल और जायज़ भी है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी महंगाई का मुद्दा, आज श्रीलंका जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि श्रीलंका के ऊपर एक चर्चा नहीं हुई थी। श्रीलंका में महंगाई को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई चर्चा नहीं होती थी, जो कारण आज श्रीलंका भुगत रहा है कि श्रीलंका में आपातकाल भी लगा और उसके बावजूद श्रीलंका में सरकार भी चेंज हुई। हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं है। बात हिंदू मुस्लिम के मुद्दे की नहीं, आप ये बात को नहीं समझ रहे कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा आया क्यों है। अगर देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का मुद्दा एक बार को साइड में रख दें, आप मान लीजिए इस देश में 2 मिनट के लिए हिंदू और मुसलमान का मुद्दा साइड हो गया, अब आपके जहन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए। रोजगार आएगा ना, सीधे तौर पर आएगा। तो सरकार यही करती है, सरकार हर मिनट पे हर सेकंड पर एक हिंदू और मुस्लिम वाले टॉपिक को उत्पन्न करती है और उसके बाद लोगों का माइंड वॉश करती है। नौजवान सड़क पे उतरा हुआ है। आप ये देखिए कि नौजवान कहाँ कहाँ से दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। आप एक बार खोल के तो देखिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को, आप देखिए नौजवान जो है वो आर्मी की भर्ती के लिए वो कह रहे हैं कि हमारी उम्र निकलती जा रही है। तो वही चीज़ ट्रेंड कर रहा है, एक तरफ हलाल ट्रेंड कर रहा है, एक तरफ झटका ट्रेंड कर रहा है। जी ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं, आपने कितना पढ़ा है हिंदू धर्म को, आप मुझे बता दीजिए। हिंदू धर्म में भी बलि का प्रोसेस है। आप ये देख लीजिए, नवरात्रि के अंदर माँ काली को बलि दी जाती है। बहुत सारी जगह हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे बंगाल हो, वहाँ पर नवरात्रि में नॉनवेज चलता है। ठीक है, कहीं पे बंद है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। लोगों की अपनी एक निजी राय होती है कि लोग नवरात्रि में खाएं या नहीं खाएं। जैसे हम लोग हैं नवरात्रि में कि हम वैसे भी नहीं खाते हैं, तो वो हमारी एक निजी राय है। अब ये तो है नहीं कि अगर हमारे सामने कोई लाकर रख दे या हमारे सामने खाए तो हमें आपत्ति होगी, नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये लोगों की एक अपनी निजी राय है। आप इसको लेकर सरकार को या तो पहले से एक नोटिफिकेशन जारी करना था। सरकार अगर एक नोटिफिकेशन जारी रखती तो इससे ये होता कि लोगों ने जो अपने जो सामान को जो स्टॉक करके रख रखा है, जो उनके पास में नॉनवेज है, जो चिकन वगैरह जो भी है, व्हाटएवर, वो जो इकट्ठा करके रख रखा है, वो उसको नहीं खरीदते।
और जो बाकी बचा हुआ उसको सेल आउट कर देते। लेकिन ना तो सरकार पहले से कोई ऐसा ब्रीफ नोट जारी किया, और एकदम लास्ट टॉपिक पे सरकार इस तरीके की चीज़ें लेके आ जाती है, क्योंकि सरकार के पास में एक मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान का ये मुद्दा है सरकार के पास में। और सरकार जो है, सरकार ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर दोनों भाई एक दूसरे का गला उतारें, और जब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे का गला काटते हैं तो इससे बेहद खुशी होती है देश के नेताओं को, जो हमें और आपको आपस में बांटने का काम करते हैं। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम सड़क पे आकर लड़े, और हिंदू और मुस्लिम लड़ेगा तभी तो हम जम्मू कश्मीर का चुनाव जीतेंगे, तभी तो हम गुजरात का चुनाव जीतेंगे, तभी तो हम आपका कर्नाटक का चुनाव जीतेंगे, वरना हम चुनाव कैसे जीत पाएंगे। जो हालात अभी श्रीलंका का है वही जो है आशंका यहाँ भी जताई जा रही है कि हमारे देश के भी ऐसे हालात होंगे, और इस बात की जो है क्या नाम, प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी इस बात की चर्चा हुई है। देखिए ये बात तरीके से देखते हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखते हैं। आप देखते क्या हैं, आपने तो इस सवाल को सबसे लास्ट में लाकर खड़ा करा है। ये सवाल आपका पहला होना चाहिए था कि मोहित शर्मा जी, जो आज स्थिति श्रीलंका की है, जो बदहाल स्थिति आज श्रीलंका की है, क्या उस प्रकार की स्थिति भारत में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, भारत देश के अंदर जो है रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, भारत देश के नौजवान बेरोजगार हैं, भारत देश के अंदर सरहद के चाहे जवान हो, नई भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं, और जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ जो हैं, उनसे कर्जा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये बात पे आपने चर्चा नहीं करी है। कह रहे कि मोहित जी की शेर पाले हैं भाई, शेर पाले हैं तो महंगाई होगी ना। कौन सा शेर पाल रखा है हमने? कौन है शेर इस देश में? भगवान जी बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये कि ये इस प्रकार की बातें आप अपने घर के अंदर रख के आइए करिए, चाहे वो विष्णु का अवतार है, राम का अवतार है, या आप अपने घर में बताइए। आपकी माता जी ने, आपकी बार नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी की मूर्ति रखी है या नरेंद्र मोदी की मूर्ति रखी है? ये बताइए मुझे। सवाल, एक मिनट आप रुकिए, इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे आप। माता रानी की मूर्ति क्यों नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं रखी? वो तो विष्णु का अवतार हो रहे हैं। जब विष्णु ने बताया, हम तो नहीं कह रहे। तो जब तो विष्णु जाकर रवि किशन से पूछिए कि उसकी माता जी ने घर के अंदर नवरात्रि में माता जी की मूर्ति रखी है या नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति रखी है? हैं? आप किसी भी एक आम नागरिक को भगवान का अवतार बता देते हैं। क्या आप हिंदू धर्म को इतना छोटा धर्म बताते हैं? हैं? एक तपस्वी बनने में आपको पता है कितने साल लग जाते हैं? कई साल तप करना पड़ता है, पारिवारिक घर को छोड़ना पड़ता है। कहाँ करके आए मोदी जी तपस्या? चाय बेची है और भी तो कई। चाय बेच, एक मिनट, चाय बेचने, चाय बेचने वाले को आप तपस्वी कहते हैं? चाय बेचना, अगर चाय बेचना तपस्या कहाँ कहा है मोदी जी ने ऐसा? संघर्ष मान लीजिए है। तो संघर्ष और तपस्या में बहुत अंतर है, संघर्ष और तपस्या में बहुत अंतर है। थोड़ा सा ज्ञान अतिरिक्त आप इकट्ठा करिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि संघर्ष क्या है और तपस्या क्या है। तपस्या करने कहा तो इंटरव्यू में जी, कितने तो अपने इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा है कि मैंने चाय बेची, हिमालय जाके तपस्या भी की है। हिमालय जाके तपस्या कब की? आप मुझे ये बताइए। आप इंटरव्यू नहीं सुनते, आप देखते नहीं है। मैंने भी तो जाके हिमालय जाके तपस्या करी है, आपको दिखाऊं उसकी फोटो? मैंने भी तो हिमालय जाके तपस्या करी है। अब आप कहिए कि मेरे को, अब मैं ऐसे तो मैं भी तपस्वी हो गया, मैं भी संघर्षशील आदमी, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने हिमालय जाके तपस्या करी है नहीं करी है। ये देख लीजिए फोटो, करी है नहीं करी है मैंने हिमालय जाके तपस्या, देख लीजिए आप सभी के सामने प्रमाण है। तो इस प्रकार की फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खिंचवा सकते हैं और आप और हम भी खिंचवा सकते हैं। फोटो में और रियल फैक्ट में बहुत अंतर होता है। जो पेट्रोल की दाम जो बढ़ाई जा रही है 80 पैसे करके, इस पे जो है सरकार ने सफाई दी है कि यूएस और यूके के तुलना में बहुत कम दाम बढ़ रहे हैं। हमें यूएस या यूके से करना क्या है ये बताइए आप मुझे। आप हिंदुस्तान में रहते हैं या फिर अमेरिका और लंदन में रह रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। सरकार की सफाई, अरे सरकार इस चीज़ पे सफाई दे दे कि 2018 के बाद हमें, आपने जो बेरोजगारी के आंकड़े जो है वो नहीं निकाले 2018 के बाद में, ये अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में कितना है। NSSO जो भी डेटा निकालती है उस डेटा में गवर्नमेंट बिलीव नहीं करती है, और सरकार 2018 के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा नहीं निकाल रही है। आप इधर देख लीजिए, अमित शाह का बेटा BCCI में सचिव है, उधर सिंधिया का बेटे को देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा जो है वो ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बन गया है। तो क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? ये अपने बच्चों को आप देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। अपने बच्चों को उतारिए बजरंग दल में, भेजिए उसको विश्व हिंदू परिषद में, कराइए लड़ाई दंगे और फसाद। अपने बच्चों को भी तो उतारिए सड़क पे। तो जाते हैं ना लोग। किनके? आपने अमित शाह के बेटे को देखा है कभी RSS में चड्डी पहन के जाते हुए? वो निक्कर पहन के जो होती है, किसको हैं? क्यों मोदी जी के साथ आप भी गए थे क्या? देखा है आपने मोदी जी को, गए या नहीं गए? फोटो तो देखा था ना। किसको? अरे फोटो तो मैंने भी आपको दिखाई है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं हिमाचल से आया हूँ। आप साथ में थे मोदी जी के, आपने चाय बेचते देखा था मोदी जी को, भीख मांगते देखा था मोदी जी को, हैं? कौन? अरे मोदी जी RSS के हैं तो ठीक है, RSS तो निक्कर पहनता है, तो मोदी जी पैंट क्यों पहनते हैं? निक्कर पहन के घूमे, सुबह पहनते हैं।
जब वो जाते हैं ना वहाँ पे, कहाँ जाते हैं? RSS का जो आपने देखा है? शाखा लगती है तो वहाँ पहनते हैं ना दिन भर। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6 बजे उठ के आरएसएस की शाखा में जाते हैं। अभी नहीं जाते ना, अब तो प्रधानमंत्री हो गए ना, पहले अच्छा। RSS से। अच्छा, मतलब उसमें RSS आखिरी जी। सवाल आपसे ये है कि क्या लग रहा है इसका अंत कब होगा? जो ये महंगाई है, बेरोजगारी है, जो पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाई जा रही है पेट्रोल डीजल की, इसका अंत कब होगा? इसका अंत जब होगा जब देश का चौथा स्तंभ अपनी लाइन और लेंथ पे आ जाएगा। इसका अंत जब होगा जब देश की जनता को समझ में आएगी। आज जनता परेशान है। जनता को आपने 5 किलो राशन देकर उसको खरीद लिया है। जनता को ये नहीं बताया है कि भैया राशन तो दे दिया कि वो राशन पकेगा कैसे। बहुत सारी समस्याएं आज जनता के सामने उत्पन्न है। कि देश का जो चौथा स्तंभ है वो सरकार की हामी भरने में लगी हुई। क्यों नहीं मानते हैं? आप भी मानते हैं। अगर हामी नहीं भरने में भरा होता तो आप इस बात का मुझे जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र का चैनल जी न्यूज़, आज कोई भी चैनल है वो दिखाता है पाकिस्तान में आज स्थिति खराब है, वो दिखा रहा है श्रीलंका के अंदर स्थिति खराब है, आपातकाल लगा हुआ है। हिंदुस्तान दिखाइए, एक चैनल का आप मुझे नाम बताइए जो एक हिंदुस्तान का चैनल इस बात को दिखा रहा हो कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर कोई चैनल नहीं दिखाता है।